हेलो जय हिंद साथियों, मैं वंश बटार कंपटीशन योद्धा में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज इस वीडियो में हम उत्तर प्रदेश के मई महीने के करंट अफेयर्स को कंप्लीट करेंगे। ये वीडियो उन सभी एग्जामों को ध्यान में रखकर तैयार की गई है जिनमें उत्तर प्रदेश के करंट अफेयर पूछे जाते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। पहला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश सरकार संसदीय चुनाव के बाद कितने जिलों में साइबर पुलिस स्टेशन स्थापित करेगी? तो जो उत्तर प्रदेश सरकार है उसने कुल 57 जिलों में यह निर्णय लिया है कि वो साइबर पुलिस स्टेशन स्थापित करेगी। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, 57 जिले। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में उत्तर प्रदेश में किस दिन प्रसिद्ध हिंद विद्वान और भगवान कृष्ण के भक्त श्री वल्लभाचार्य की जयंती मनाई गई? तो श्री वल्लभाचार्य की जो जयंती है वो मनाई जाती है 4 मई को। तो इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, 4 मई। इसी के साथ आपको ये याद रखना है कि जो श्री वल्लभाचार्य थे उन्होंने शुद्ध अद्वैतवाद का प्रतिपादन किया था। और अगर इनके मैं जन्म की बात करूं तो इनका जो जन्म था वो वाराणसी के एक तेलुगु ब्राह्मण परिवार में हुआ था, यह भी ध्यान रखना है। तो जो श्री वल्लभाचार्य हैं उनकी जयंती मनाई गई 4 मई को और इन्होंने शुद्ध अद्वैतवाद का प्रतिपादन किया था और इनका जन्म वाराणसी के एक तेलुगु ब्राह्मण परिवार में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 3 है, हाल ही में प्रयागराज में दूसरी, एक तो ये याद रखना है, दूसरी सेंटिनल सर्वेलांस हॉस्पिटल लैब स्थापित की जा रही है। यह किस वायरस के निदान के लिए महत्वपूर्ण सुविधा केंद्र होगा? तो सेंटिनल सर्वेलांस हॉस्पिटल लैब, इसको शॉर्ट में SSH लैब भी बोल देते हैं। ये ध्यान रखना है, प्रयागराज की दूसरी SH लैब है और ये जो सहायक होगी डेंगू वायरस के निदान में। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, डेंगू वायरस। क्वेश्चन नंबर 4 है, यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण, जिसको येडा भी बोल देते हैं, यमुना एक्सप्रेसवे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी द्वारा भवन योजनाओं को ऑनलाइन प्रस्तुत करने के लिए शुरू की गई प्रणाली का नाम क्या है? तो जो येडा है उसने एक नया पोर्टल लॉन्च किया है भवन योजनाओं को ऑनलाइन प्रेजेंट करने के लिए, उसका नाम है भवन योजना प्रबंधन प्रणाली। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, भवन योजना प्रबंधन प्रणाली। शॉर्ट में इसको BPMS भी बोल देते हैं। BPMS की बात करूं अगर मैं, BPMS इसकी फुल फॉर्म है बिल्डिंग प्लान मैनेजमेंट सिस्टम। BPMS बिल्डिंग प्लान मैनेजमेंट सिस्टम, या हिंदी में बात करें तो भवन योजना प्रबंधन प्रणाली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय दूरसंचार नीति अनुसंधान और नवाचार और प्रशिक्षण संस्थान द्वारा विश्व दूरसंचार एवं सूचना समाज दिवस, जो कि 17 मई को मनाया जाता है, को मनाने के लिए कहां कार्यशाला की मेजबानी की गई? यानी जो राष्ट्रीय दूरसंचार नीति अनुसंधान है उसके द्वारा और नवाचार और प्रशिक्षण संस्थान के द्वारा विश्व दूरसंचार एवं सूचना समाज दिवस, जो कि 17 मई को मनाया जाता है, उसको सेलिब्रेट करने के लिए एक कार्यशाला आयोजित की गई। तो ये बताना है वो कहाँ आयोजित की गई। तो जो कार्यशाला है उसका आयोजन किया गया गाजियाबाद में। तो इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, गाजियाबाद में। ये भी ध्यान रखना है किसके द्वारा किया गया, ये किया गया राष्ट्रीय दूरसंचार नीति अनुसंधान और नवाचार और प्रशिक्षण संस्थान। और ये भी ध्यान रखना है कि विश्व दूरसंचार एवं सूचना समाज दिवस 17 मई को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में वायुसेना के जो विशेष बल है गरुड़ कमांडो के प्रशिक्षण के सफल समापन को चिन्हित करने के लिए गरुड़ रेजिमेंट ट्रेनिंग सेंटर वायुसेना स्टेशन चांदीनगर में मैरून बेरेट सेरेमोनियल परेड आयोजित की गई? इसको चलो मैं हल्का करके बता देता हूँ सीधा। जैसे एक स्पेशल विशेष बल है वायुसेना का जिसका नाम है गरुड़ कमांडो, उनका अभी ट्रेनिंग कंप्लीट हुई है। तो उनकी ट्रेनिंग कंप्लीट के लिए जैसे लास्ट में ट्रेनिंग कंप्लीट होती है तो सेरेमोनियल परेड कराई जाती है। तो वो जो सेरेमोनियल परेड है उसका नाम रखा गया है मैरून बेरेट सेरेमोनियल परेड। ये आयोजित की गई थी गरुड़ रेजिमेंट सेंट्रल वायुसेना स्टेशन चांदीनगर में। तो ये बताना है किस राज्य में की गई, ये की गई उत्तर प्रदेश में।
यानी वायुसेना स्टेशन जो चांदी नगर है वो उत्तर प्रदेश में है। तो मैरून बेरेट सेरेमोनियल जो परेड है वो आयोजित की गई उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, हाल ही में उत्तर प्रदेश नोडल तकनीकी विश्वविद्यालय ने किस संकल्पना के साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई और क्लाउड कंप्यूटिंग प्रशिक्षण के लिए इंटरनेशनल बिजनेस मशीन्स, जिसको आईबीएम भी कह देते हैं, के साथ समझौता किया है? तो उत्तर प्रदेश नोडल तकनीकी विश्वविद्यालय ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और क्लाउड कंप्यूटर के लिए जो आईबीएम के साथ समझौता किया है वो संकल्पना है उत्तर प्रदेश उद्योग 4.0 या उत्तर प्रदेश उद्योग 4.0। तो इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण सीईए के अनुसार वित्त वर्ष 2024 में राज्य ट्रांसमिशन उपयोगिताओं द्वारा ट्रांसमिशन लाइन के विस्तार के मामले में कौन से राज्य ने शीर्ष स्थान ग्रहण किया है? यानी केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण सीए के अनुसार जो 2024 में किस राज्य ने सबसे ज्यादा विद्युत लाइनें बिछाई हैं? तो ये किया गया है, सबसे ज्यादा जो विद्युत लाइनें का विस्तार किया गया है वो किया गया है उत्तर प्रदेश के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, उत्तर प्रदेश। 9th क्वेश्चन है, हाल ही में किस नगर निगम ने शहर में वायु गुणवत्ता को प्रभावित करने के लिए विकास प्राधिकरण यानी डेवलपमेंट अथॉरिटी, लोक निर्माण विभाग पीडब्ल्यूडी, उत्तर मध्य रेलवे और जल निगम सहित 9 विभागों को नोटिस जारी किया है? ये जो नोटिस है ये जारी किया गया है प्रयागराज नगर निगम के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, प्रयागराज नगर निगम। प्रयागराज नगर निगम ने ये इसीलिए जारी किया है क्योंकि वायु प्रदूषण जो है वो शहर में ज़्यादा बढ़ता जा रहा था। जो निर्माण कार्य चल रहे हैं उन पे हरे पर्दे का उपयोग किया जाना चाहिए, उसी के साथ जो धूल है उस पर भी रोक लगाई जानी चाहिए वगैरह वगैरह, ठीक है। उसके लिए प्रयागराज नगर निगम ने ये नोटिस जारी किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आज़ादी के बाद अब तक भारत में कुल 15 प्रधानमंत्री हो चुके हैं, उनमें से कितने प्रधानमंत्री का जन्म उत्तर प्रदेश में रहा है? अभी संसदीय चुनाव चल रहे हैं, तो संसदीय चुनाव जो चल रहे हैं उनसे भी नए प्रधानमंत्री चुने जाने हैं। तो बस उसी से रिलेटेड है कि अब तक 15 प्रधानमंत्री हो चुके हैं, उनमें से कितने उत्तर प्रदेश में हुए हैं, उनका जन्म उत्तर प्रदेश में हुआ है? ये है ऑप्शन नंबर डी 6 प्रधानमंत्री ऐसे हैं जिनका जन्म उत्तर प्रदेश में हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश सरकार नागरिक उड्डयन क्षेत्र में कितनी राशि के निजी निवेश का लक्ष्य बना रही है? तो जो उत्तर प्रदेश सरकार है उसने सिविल एविएशन का जो क्षेत्र है, सेक्टर है, उसमें कुल जो निवेश करने जा रही है वो करने जा रही है $2 बिलियन। $2 बिलियन का निवेश करने जा रही है उत्तर प्रदेश सरकार सिविल एविएशन या फिर नागरिक उड्डयन के क्षेत्र में। नेक्स्ट है, हाल ही में किस संगठन को एक्वालाइन कॉरिडोर का विस्तार करने के लिए मंजूरी मिली है? जो एक्वालाइन बनाई जा रही है वो बनाई जा रही है नोएडा मेट्रो रेल कॉरपोरेशन, इसको NMRC भी बोल देते हैं, नोएडा मेट्रो रेल कॉरपोरेशन एक्वालाइन का विस्तार कर रहा है, तो ये इसको मंजूरी मिल गई है। नेक्स्ट है, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संकाय सदस्यों ने 2024 सत्र के लिए 15 नए पाठ्यक्रम किस कार्यक्रम के तहत विकसित किए हैं? तो जो BHU है उसने 15 नए पाठ्यक्रम विकसित किए हैं स्वयं कार्यक्रम के तहत, तो इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, स्वयं। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य ने राष्ट्रीय हरित अधिग्रहण जिसको NGT यानी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल को विशेष कावड़ मार्ग विकसित करने के लिए 33,000 पेड़ों को काटने की जानकारी दी है? तो ऐसा जो किया जा रहा है ये किया जा रहा है उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में विशेष कावड़ मार्ग बनाने के लिए 33,000 पेड़ काटे जा रहे हैं, तो इसकी जानकारी उत्तर प्रदेश ने NGT को दी है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, उत्तर प्रदेश। 15 है, भारत का पहला शहरी रोपवे कहां बनाया जा रहा है? तो जो भारत का पहला शहरी रोपवे है वो बनाया जा रहा है वाराणसी में, तो इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, वाराणसी। किस शहर की रहने वाली मानसी महेश्वरी ने 77वें कांस्य फिल्म फेस्टिवल की ला सिनेफ प्रतियोगिता में बॉलीवुड फिल्म के लिए 3रा पुरस्कार जीता है, 3rd प्राइज जीता है मानसी महेश्वरी ने? ये ध्यान रखना है, 77वें कांस्य फिल्म फेस्टिवल में जीता है। किस फिल्म के लिए?
बॉलीवुड फिल्म के लिए तो ये बताना है मानसी महेश्वरी कहाँ की रहने वाली है। तो जो मानसी महेश्वरी है वो रहने वाली है मेरठ की, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है मेरठ। और ये भी ध्यान रखना है कि उनको बॉलीवुड फिल्म के लिए ये तीसरा पुरस्कार मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस संस्थान के डेयरी विज्ञान और खाद्य प्रौद्योगिकी विभाग में हर्बल घी विकसित किया गया है। तो जो हर्बल घी है, हर्बल घी जो हर्बल चीजें हैं वो पेड़ पौधों से बनाई जाती है, तो जो हर्बल घी है वो विकसित किया गया है बीएचयू के द्वारा। बीएचयू मतलब बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, यानी ये जो कारनामा है ये कर दिखाया है बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी ने। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट 18 क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के किस जिले की गुलाबी ई रिक्शा चालक, यानी गुलाबी यानी पिंक ई रिक्शा जो चलाए गए थे वुमेन्स के लिए, उसकी चालक का नाम है आरती। इनको यूनाइटेड किंगडम में प्रतिष्ठित अमल कॉलोनी महिला सशक्तिकरण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ये बताना है ये किस जिले की रहने वाली है। तो जो आरती है वो रहने वाली है बहराइच की, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है बहराइच। ये भी ध्यान रखना है कि इनको यूनाइटेड किंगडम में अमल कॉलोनी महिला सशक्तिकरण पुरस्कार मिला है। ठीक है, आरती को नाम भी ध्यान रखना है और ये बहराइच की रहने वाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश सरकार कृषि भारत शिखर सम्मेलन आयोजित करने के लिए किसके साथ सहयोग कर रही है। तो जो उत्तर प्रदेश सरकार है वो कृषि भारत शिखर सम्मेलन आयोजित करने के लिए सहयोग कर रही है भारतीय उद्योग परिसंघ के साथ। भारतीय उद्योग परिसंघ जिसको CII कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री भी बोल देते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, भारतीय उद्योग परिसंघ या CII। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने वसीयत के अनिवार्य पंजीकरण को समाप्त करने के साथ ही किस कानून को रद्द कर दिया है। एक तो ये याद रखना है कि इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने जो वसीयत है उसका जो पंजीकरण अनिवार्य होता था उसको समाप्त कर दिया है, और उसके साथ साथ ही एक कानून को रद्द कर दिया है। उस कानून का नाम है उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन एवं भूमि सुधार अधिनियम। तो इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन एवं भूमि सुधार अधिनियम, जो कि 1950 में आया था। यह भी ध्यान रखना है कि ये 1950 में आया था। चलिए यहाँ पे हम अपनी वीडियो को एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यदि आपको वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और यदि आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आगे ऐसी वीडियो की अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।